हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम जो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के जो काकतीय वंश के शासनकाल में कौन कौन से जनजातीय विद्रोह हुए। तो देखते हैं सबसे पहले हल्बा विद्रोह। आपका हल्बा विद्रोह कब हुआ? आपका हल्बा विद्रोह 1777 से 1774 से 1777 ईस्वी के आसपास हुआ। शासक थे कौन थे? आपका शासक थे आपका अजमेर सिंह ना, ये अजमेर सिंह थे। और जो प्रारंभ कहाँ हुआ, यानी किस क्षेत्र में ये जो हल्बा विद्रोह प्रारंभ हुआ, वो आपका डूंगर क्षेत्र में था। और जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपका नेतृत्वकर्ता भी आपके अजमेर सिंह थे। और जो किस कारण से हुआ था, देखिए जो हल्बा विद्रोह का एक प्रमुख कारण था कि अजमेर सिंह व दरियादेव के बीच क्या है, बीच कौन सा उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुआ। यानी उत्तराधिकार यानी इस क्षेत्र का शासक मैं बनूंगा, तो अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें क्या अजमेर सिंह हार गए। तो ये उत्तराधिकार परिणाम क्या हुआ सन 1770 ईस्वी में। कब? आपका सन 1770 ईस्वी में अजमेर सिंह की मृत्यु के बाद क्या, अजमेर सिंह की मृत्यु के बाद संपूर्ण हल्बा विद्रोहियों को क्या है, पूरे हल्बा विद्रोह को समाप्त कर दिया है। यानी हम कह सकते हैं जब अजमेर सिंह की मृत्यु 1777 ईस्वी में हो गई, तो पूरे जो इलाके में हल्बा क्षेत्र के जितने भी आपका जो विद्रोह है उनको समाप्त कर दिया, कुचल दिया गया। तो समाप्त कर दिया गया बस्तर क्षेत्र का। अब जो क्या है, ये हल्बा विद्रोह को ना बस्तर क्षेत्र का प्रथम विद्रोह कहा जाता है। ये देखिए बस्तर क्षेत्र का प्रथम विद्रोह कहते हैं इसे। इसे ताड़ झाकनी क्या, और इस विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? इस विद्रोह को ताड़ झाकनी, ये देखिए आपका ताड़ झाकनी नरसंहार भी कहा जाता है। तो ये था हमारा हल्बा विद्रोह। अब जो सेकंड पार्ट है हम परलकोट का विद्रोह ना, परलकोट का विद्रोह कब से कब तक हुआ? परलकोट का जो विद्रोह हुआ ना 1824 से आपका 1825 ईस्वी में हुआ। अब देखते हैं शासक कौन था। जो परलकोट विद्रोह के समय शासक था आपका महिपाल देव ना, ये आपका महिपाल देव थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपका गेंद सिंह कौन थे? आपका परलकोट के सबसे बड़े जमींदार वही होता ना जो लैंड ओनर। अंग्रेजों की समय चली आ रही जमींदारी प्रथा क्या है, जो आपका गांव में सबसे बड़ा सबसे जिसके पास जमीन होता है वही जमींदार कहलाता है ना। तो जमींदारों के नीचे क्या होते थे? किसान, वही कर टैक्स चुकाने वाला। तो नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह पदवी भूमिया यानी भूमि का स्वामी कहा जाता था। तो गेंद सिंह बहुत बड़े भूमि का स्वामी था। उद्देश्य था, अब क्या उद्देश्य था आपका परलकोट विद्रोह का? तो देखिए अबुझमाड़ियों को शोषण क्या, किनका आपकी यहाँ पे किनका शोषण हो रहा है? अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त कराने हेतु अबुझमाड़ियों द्वारा क्या, अबुझमाड़ियों आदिवासी द्वारा ऐसे संसार की रचना करना जहाँ आदिवासियों का या अबुझमाड़ियों का शोषण ना करना हो। तो ये था आपका उद्देश्य। प्रतीक का क्या था? धावड़ा वृक्ष की टहनी ना, ये धावड़ा वृक्ष की टहनी क्या, धावड़ा वृक्ष यानी एक चिन्ह प्रतीक होता है भाई किसी चीज का, हम किसी युद्ध कर रहे हैं तो वो था उस समय एक धावड़ा वृक्ष की टहनी होता है ना। दमन करता है आपका पेबे कौन थे? एग्न्यू के द्वारा नियुक्त थे ना। पेबे क्या, कर्नल एग्न्यू क्या, कौन थे? कर्नल, ये ब्रिटिश अधिकारी एक कर्नल था एग्न्यू क्या, पेबे के द्वारा नियुक्त थे पेबे। उसके बाद परिणाम गेंद सिंह। अब देखो गेंद सिंह को क्या किया, यहाँ पे गेंद सिंह को फांसी दी गई। कब दी गई? 20 जनवरी 1825 को फांसी दे देगी ना। तो जो गेंद सिंह को बस्तर, किसको भाई? अब गेंद सिंह को ना बस्तर का आपका गेंद सिंह को आपका बस्तर का प्रथम शहीद, ये प्रथम शहीद कहा जाता है। किसको? आपका गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। देखिए अब इसको पकड़े कैसे गेंद सिंह को? तो एग्न्यू ने क्या किया कि चाल चला, षड्यंत्र है। तो एग्न्यू ने क्या है, चांदा के सैनिकों के सहयोग से क्या, गेंद सिंह को गिरफ्तार किया। देखिए एग्न्यू ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंद सिंह को गिरफ्तार किया था। तो ये थे हमारे परलकोट विद्रोह के बारे में। उसके बाद पढ़ते हम नेक्स्ट तारापुर विद्रोह ना। ये तारापुर विद्रोह, आपका तारापुर विद्रोह हो गया है आपका तारापुर विद्रोह। तो ये कब से कब तक थे? आपका 1842 से 1854 ईस्वी में। जो अब इसके जो शासक कौन थे, जो आपका तारापुर विद्रोह थे उसमें शासक कौन थे? आपका भूपाल देव शासक थे। देखिए नेतृत्व करता था आपका दलगंजन सिंह कौन थे? दलगंजन सिंह उस समय जो ना तारापुर के बहुत बड़े परगना के जमींदार थे। और उसका उद्देश्य क्या, अब जो ये तारापुर विद्रोह क्यों हुआ? कर के वृद्धि को ना पटाने के रूप में ना, ये कर में वृद्धि को रोकने हेतु। कौन सा कर? यानी उस समय जो अंग्रेजों द्वारा क्या आदिवासियों से बहुत अधिक कर लिया था, तो कर को रोकने के विरोध में ना, कर में वृद्धि को रोकने हेतु ही इस तारापुर विद्रोह किया गया। उसका परिणाम क्या है? कर वृद्धि के जो कर है ना, कर की वृद्धि को क्या वापस लिया गया।
देखिए, कर की वृद्धि को आदेश को वापस लिया गया एवं दीवान को पद से हटाया गया। एवं क्या किया, कर की वृद्धि को वापस लिया गया एवं दीवान को क्या उसके पद से हटा दिया गया। उसके बाद आपका मेरिया, ये मेरिया इंपॉर्टेंट, मेरिया माड़िया विद्रोह 1842 से 1863 ईस्वी में हुआ। देखिए, शासक थे उस समय आपका क्या भूपाल देव थे, और जो नेतृत्व करता थे आपका हिड़मा मांझी ना, हिड़मा मांझी। उद्देश्य थे क्या था, नर बलि प्रथा को समाप्त करने हेतु। अब देखिए, नर बलि प्रथा कहाँ होती है, देखिए जो भूपाल देव के समय क्या हुआ था, जो दंतेश्वरी मंदिर है ना, डंकनी संखनी नदी के संगम के तट पर बसा हुआ तट पर है, जो दंतेश्वरी मंदिर में क्या उस समय नर बलि प्रथा प्रचलित थी, तो जिसे क्या कहता है, मेरिया कहा जाता है। देखिए, नर बलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में जांच करता है आपका मैकफर्सन थे, और जो दमन करता है आपका कैम्पबेल। देखो, मेरिया क्या है, मैंने बताया ना, दंतेश्वरी मंदिर में जिस व्यक्ति की बलि दी जाती थी उसे क्या किया, मेरिया मेरिया कहा जाता था। इस विद्रोह के समय अंग्रेजों द्वारा क्या भूपाल देव पर क्या अभियोग लगाया गया, काकतीय शासक क्या है आपका भूपाल देव पर अभियोग लगाया गया, सैंक्शन लगाया गया, अगर आप नर बलि प्रथा को बंद नहीं करेंगे तो हम आप पर अभियोग लगाएंगे। तो ये था हमारे जो बस्तर क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह। इसके आगे के पार्ट और है तो मैं आपको अपलोड करूंगा। तो अब एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। प्रमुख जनजातीय विद्रोह, हलबा विद्रोह क्या है, 1774 से 1770। शासक है आपका अजमेर सिंह ना। अब जो प्रारंभ कहाँ उसका, बड़े छोटे डोंगर से, नहीं डोंगर से, बड़े डोंगर क्षेत्र से, जहाँ एक क्षेत्र है ना डोंगर क्षेत्र, डोंगर क्षेत्र के जो आपका शासक कौन थे, अजमेर सिंह ना। तो नेतृत्व करता थे आपका अजमेर सिंह। कारण था अजमेर सिंह एवं दरिया देव के बीच के मध्य उत्तराधिकार के लिए ना, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो परिणाम के सन 1770 ईस्वी में अजमेर सिंह की मृत्यु के बाद संपूर्ण हल्पा विद्रोह को समाप्त कर दिया गया, और बस्तर क्षेत्र का ये क्या है, प्रथम विद्रोह था। और क्या विद्रोह था, हल्बा विद्रोह था। और क्या हुआ, इसको जो इस विद्रोह को क्या ताड़ झांकनी नरसंहार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है ना। उसके बाद है दूसरा है आपका परलकोट विद्रोह। ये तो था आपका हल्बा विद्रोह ना। उसका दूसरा वर्ड है परलकोट का विद्रोह। परलकोट का विद्रोह कब से कब तक हुआ था, 1824 से 1825 ईस्वी में हुआ था। देखिए, शासक थे आपका महिपाल देव थे, नेतृत्व करता कौन है, गेनसी कौन थे आपका, परालकोट के बहुत बड़े जमींदार थे ना। नेतृत्व करता गेनसी परलकोट के जमींदार थे, पदवी थी, भूमिया थे। उद्देश्य अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु, देखो अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु अबुझमाड़ी ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहाँ कोई शोषण ना हो, इन पे कोई अत्याचार ना हो। देखो, जब उस समय बस्तर में जो जनजातीय विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, जो अंग्रेज आया, अंग्रेजों का बस्तर में प्रवेश हुआ, जिससे क्या वहाँ के आदिवासियों का बहुत अत्यधिक शोषण होने लगा, अत्याचार होना चाहिए, उनके जीवन में जो बाधा आई, रोक टोक आई, तो सब इन्हीं कारण से ये जो जनजातीय विद्रोह प्रारंभ हुआ। देखिए, प्रतीक था आपका धावड़ा वृक्ष की टहनी था, दमन करता था पेबे कौन थे आपका, एक कर्नल एग्न्यू के द्वारा नियुक्त ना। ये पेबे के ना कर्नल एग्न्यू के द्वारा नियुक्त किए गए थे। देखिए, परिणाम क्या हुआ, गेंद सिंह को फांसी दे दी गई। देखिए, इसके परिणाम सब जब गेंद सिंह पकड़ा गया तो उसको फांसी दी गई। गेंद सिंह को फांसी कब दी गई आपका, 20 जनवरी 1825 को दी गई। गेम सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है ना, गेम सिंह को याद रखेंगे, बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। एग्न्यू ने, अब देखिए षड्यंत्र क्या हुआ, एग्न्यू ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से किसको गिरफ्तार किया, गेम सिंह को गिरफ्तार किया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तारापुर का विद्रोह। इसके जो तारापुर विद्रोह है 1842 से 1854 ईस्वी में हुआ। शासक थे आपका भूपाल देव थे, नेतृत्व करता था आपका दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह को था आपका बहुत बड़े जमींदार थे ना तारापुर के ना। उद्देश्य था कर में वृद्धि को रोकने हेतु, कर बढ़ गया तो उसकी वृद्धि को रोकने हेतु। परिणाम क्या हुआ, कर में जो कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया एवं दीवान को पद से हटाया गया। उस समय दीवान कौन था, जगबंधु दीवान थे ना। उसके बाद मेरिया माड़िया विद्रोह 1842 से 1863। शासक था आपका भूपाल देव, नेतृत्व करता है आपका हिड़मा मांझी था। उद्देश्य था नर बलि प्रथा को समाप्त करने। तो देखिए, नर बलि प्रथा क्या है, मेरिया क्या है, दंतेश्वरी मंदिर में जिस व्यक्ति की बलि दी जाती थी उसे मेरिया कहा जाते थे। और इसके जो जांच करता है मैकफर्सन है, दमन करता कैम्पबेल है, और मेरिया क्या, दंतेश्वरी में जिस व्यक्ति बलि देती है उसे मेरिया कहता है। इस विद्रोह के समय क्या है, इस विद्रोह के समय जब भूपाल देव पर जो काकतीय वंशी शासक थे तो अंग्रेजों ने उन पर क्या अभियोग चलाया था। तो यह था हमारे क्लास में आपका प्रमुख जनजातीय विद्रोह। इसके अगले पार्ट में कुछ और जनजातीय विद्रोह बचे, उसको बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।